सुमित बहुत होशियार बच्चा है। गांव में सभी लोग सुमित को बहुत पसंद करते हैं। जबकि ऐसा था, पिछले कुछ समय से कुटीरा के आसपास के गांव से छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं, वो भी 7 साल से कम उम्र के लड़के। अमावस्या के दिन रात को गायब हो रहे हैं। ये जानकर छोटे बच्चों के माता पिता डर रहे हैं। गांव में जवान युवक रात को पहरा दे रहे हैं। बच्चों को कौन उठाकर ले जा रहा, पता लगाने की लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लापता बच्चों को कौन उठा रहा है ये पता नहीं चला। और तो और चौकीदारी करने पर भी मस्तानपुर नामक गांव में अमावस्या की रात को एक और बच्चा गायब हो गया। जबकि ऐसा था, कुटीरा से बहुत दूर स्थित बिलग्राम नामक गांव में बिम्मू नामक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु होने के कारण वो अपनी दादी मंजुला के पास पला बड़ा था। अपनी दादी से घड़े बनाना सीखा और उन्हें बेचकर जीवन यापन करता था। मरते मरते मंजुला ने अपने पोते को एक तंत्र विद्या सिखाई। यही निगूढ़ सपना है। पोता, तुम्हें निगूढ़ सपना प्राप्त हो गया है। अब तुम भी मेरी तरह सपने में मृतकों को बुला सकते हो और अपने सवालों के जवाब पा सकते हो। तुम जिससे बात करना चाहते हो उनके पसीने से सने कपड़े, वस्तुएं, खून, सिर के बाल, नाखून, कोई भी चीज होने पर ही स्वप्न तंत्र संभव है। मुझसे वादा करो कि तुम इस शिक्षा का उपयोग केवल भलाई के लिए ही करोगे। कसम से दादी, आपके द्वारा सिखाई गई ये निगूढ़ स्वप्न तंत्र विद्या केवल अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करूंगा। कुछ दिनों के बाद मंजुला की मृत्यु हो गई। बिम्मू हमेशा की तरह अपने मिट्टी के बर्तन बनाने में व्यस्त हो गया। एक दिन बगल गांव से एक औरत आकर, मेरी दादी को गुजरे हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, आपको उनके साथ क्या काम है, आप कौन हैं? मेरा नाम कमला देवी है। व्यवसाय के लिए मेरे पति तिरुपति को शहर गए, महीने बीतने पर भी वापस नहीं लौटे। दादी लापता और मृत लोगों को अपने सपनों में बुलाकर उनका पता बताती हैं। ऐसा हमारे गांव में किसी के कहने पर बगल गांव से काकी को ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। अब कैसे पता चलेगा कि मेरे पति कहाँ हैं? ओह, दुखी मत होइए, मैं भी वो विद्या जानता हूँ। मैं जान सकता हूँ कि आपके पति कहाँ हैं। उसने उसके पति के इस्तेमाल किए हुए कपड़े लेकर, आप कल आइए, ऐसा कहकर अंधेरा होने के बाद एक घड़ा लेकर उसमें उस औरत के दिए कपड़े रखकर, भग्निमाहितम स्वप्न रूप तुल्यम नित्यकृत उपविश्व साक्षात्कार स्वप्न रूप तुल्य भग्निमाहितम भग्निमाहितम, ऐसा मंत्र पढ़कर, तिरुपति मुझे बताओ तुम कहाँ हो, तुम कब आओगे, अभी तक वापस क्यों नहीं आए, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बारे में चिंतित है। घड़े में अपना मुंह डालकर ऐसा प्रश्न पूछकर, घड़े में से कपड़े निकालकर अपने सिर के नीचे रखकर खाली घड़े में मुंह रखकर सो गया। आधी रात के बाद बिम्मू के सपने में तिरुपति दिखाई दिया। मैं जंगल के मार्ग से आ रहा था तो डाकू मुझे मारकर मेरा पैसा चुरा कर ले गए। मेरे शव को कुटीरा गांव के सरहद के पार 8वें ताड़ के पेड़ के पीछे एक गड्ढे में फेंक दिया। हमारे गांव प्रधान को संभाल कर रखने के लिए मैंने 1,13,000 रुपए दिए हैं। उन रुपये से बच्चों की अच्छी शिक्षा दिलाकर और उनकी शादी करवा देने को कहो। मेरी लाश सड़ गई है, जल्दी से मेरा अंतिम संस्कार करने को कहो। तिरुपति ने सपने में जो कुछ भी कहा वो अगले दिन कमला देवी को बताया। कमला देवी रोती हुई चली गई। जबकि ऐसा था, आज अमावस्या है, कुटीरा के आसपास के गांव में ढिंढोरा पिटवाया जा रहा है। बच्चों को उठा कर ले जाने वाली अमावस्या है, सभी सावधान रहे। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वे बच्चों को उठाने से नहीं रोक पाए। चकोरी कोरा कोरा चकोरी, शुद्र रमोला बुला रही है, चलो चलें।
चकोरी कोरा कोरा चकोरी, शुद्ध रमोला बुला रही है, चलो चलें। जब उस कंकाल रथ ने गांव में कदम रखा तो हर कोई जैसे नशा छाया हो ऐसे स्तब्ध खड़े रह गए। आसपास क्या हो रहा था ये भी पता नहीं था उन्हें। चकोरी कोरा कोरा चकोरी, शुद्ध रमोला बुला रही है, चलो चलें। चकोरी कोरा कोरा चकोरी, शुद्ध रमोला बुला रही है, चलो चलें। उस पुकार को सुनकर एक बालक नींद में चलकर रथ पर बैठ गया। कंकाल रथ हवा में उड़ गया। ये सब पहरेदार के सामने हो रहा था, लेकिन वे कुछ भी देख या सुन नहीं पाए। वे मातकाता की स्थिति में ही रह गए। कंकाल रथ के उड़ जाने के कुछ देर बाद सभी लोग होश में आए। वे फिर से ऐसा पहरा देने लगे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन पता चला कि उस गांव का बच्चा गायब हो गया है। ग्राम प्रधान तुरंत पहाड़ी पर सिद्धानंद स्वामी जी के पास जाकर स्वामी, कोटिया, बिलग्राम, चंपापुरी, कौशलपुर, इस तरह आसपास के हर गांव में अमावस्या की रात कोई ना कोई छोटा बालक लापता हो जाता है। इस अमावस्या को भी हमारे गांव में एक छोटे बालक को कोई उठा कर ले गया। स्वामी जी, ये भी नहीं पता कि बच्चों को उठाने वाले इंसान है या भूत। ये भी नहीं पता कि लापता बच्चे जीवित है या नहीं। इसका समाधान आपको ही खोजना होगा। सिद्धानंद एक बहुत ही महिमावत साधु थे। हमेशा ध्यान में रहते हुए गांव से दूर पहाड़ी पर अपने आश्रम में रहते थे। मंत्र तंत्र विद्याओं में सिद्धहस्त थे। ठीक है, मैं गांव में आऊंगा। मुझे उस बालक के घर ले चलो जो कल गायब हुआ था। ऐसा कहकर ग्राम प्रधान के पीछे गांव में आकर गायब हुए बालक के घर से बालक के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए जाकर देखने पर वहां कंकाल के पैरों के निशान दिखाई दिए। उन्हें पद चिन्हों का मिट्टी अपने थैली में डालकर, ये हरगिज इंसानों का काम नहीं है, ये बुरी शक्तियों का काम है, लेकिन डरिए मत, मैं इसका खेल खत्म कर दूंगा। इतना कहकर अपने आश्रम गए और कंकाल के पैरों से ली गई मिट्टी से एक गोल मिट्टी का गोला बनाकर उसे दीपंजन रंगोली में रखकर जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया गया, मिट्टी का गोला हवा में उठा, नीचे गिरकर रंगोली में पश्चिम दिशा में जाकर रुक गया। सारे दीपक ऐसे बुझ गए मानो किसी ने फूंक मारी हो। प्राण है, बालक जीवित है, वो यहाँ से पश्चिम की दिशा में है, लेकिन मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि वो कहाँ है। इस तंत्र से गायब हुए लोग जहाँ भी हो, मैं उनके साथ बात कर सकता हूँ, लेकिन दीपक बुझ गए हैं। इसका मतलब कोई शक्ति मेरे तंत्र को रोक रही है। यह सोचकर स्वामी जी स्वयं पश्चिम की दिशा में बालक की तलाश में जंगल के मार्ग से निकल पड़े। कई दिनों तक पश्चिम की ओर यात्रा करके बालक को ढूंढने पर भी बालक का पता नहीं चलने पर कमजोरी से एक पेड़ के नीचे सो गए। उस पेड़ पर नाटा भूत बैठकर तांबे के सिक्कों को खा रहा था। सिद्धानंद को देखते ही लोगों से दूर शांति से लेटकर तांबे के सिक्के खाना चाहता था। ये कौन है इधर आ गया, रुको इसे डराकर भगा दूंगा। वैसे भी वो किसी को दिखाई या सुनाई नहीं देता। ऐसा सोचकर अपने बालों को सोए हुए सिद्धानंद के नाक में घुसाकर घुमा रहा था। नाक में खुजली होते ही सिद्धानंद उठकर, अरे ओ भूत, मेरे साथ तुम्हारा परिहास भस्म कर दूंगा, सावधान रहना। बाप रे, क्यों मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? इसका मतलब है कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर नाटा भूत ने अपना परिचय दिया। स्वामी, आप इस जंगल में क्यों आए? सिद्धानंद ने विस्तार से बताया कि वो इस वन में क्यों और किसकी खोज में आया है। ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा, जितना हो सके सहायता करूंगा। वैसे भी मेरे पास एक और महीने तक खाने के लिए पर्याप्त तांबे के सिक्के हैं। ऐसा कहकर सिद्धानंद के पीछे नाटा भूत भी निकल पड़ा। इस बीच वहाँ कुटीरा में बच्चों को उठा कर ले जाने वाला अमावस्या है ये, सभी सावधान रहे।
जवान युवक गांव में पहरा दे रहे थे। अचानक आकाश में बिजली की चमक। कुटिया गांव के ऊपर से कंगालों का एक रथ उड़ रहा था। उसकी आवाज सुनकर लोग जहां के तहां खंभों की तरह वहीं खड़े रह गए। चकोरी, कोरा कोरा चकोरी, शूद्र रमोला बुला रही है, चलो चलें। वो आवाज सोए हुए सुमित के कानों पर पड़ी। अपने खुद के हस्तक्षेप के बिना ही वो चला जा रहा था। रास्ते में उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभा, लेकिन फिर भी होश नहीं था। खून बहने के बावजूद भी सुमित को दर्द का एहसास नहीं हुआ। सीधा जाकर कंकाल रथ में बैठ गया। तुरंत कंकाल रथ हवा में उड़ते हुए चला गया। पहरेदारों का नशा टूट गया, होश में आ गए। हवा में उड़ते हुए कंकाल रथ से सुमित के पैरों से खून की एक बूंद बिलग्राम सरहद पर मौजूद बिल पर गिरा। गांव में हर कोई ये जानकर दुखी था कि सुमित लापता हो गया है। कोटीरा के ग्राम प्रधान ने घोषणा की कि सुमित को जिंदा ढूंढने वाले को 1 लाख मुद्रा इनाम में दिया जाएगा। जबकि ऐसा था। एक दिन बिलग्राम में भीमू के पास एक बुढ़िया आकर, बेटा, मैंने सुना कि आप मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। मेरे पति के मृत्यु हुए 11 दिन हुए हैं। उन्होंने मेरी बेटी के लिए हार बनाने के लिए शहर के एक सुनार को पैसे दिए। किस दुकान के सुनार को पैसा दिया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जरा उनसे बात करके पता करो। तुम चाहो तो इस मदद के लिए ये पैसे ले लो। ऐसा कहकर उसने पैसे विमो के हाथ में रखने की कोशिश की, लेकिन अरे काकी, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। दादाजी के इस्तेमाल की कोई चीज हो तो मुझे दो। बुढ़िया से दादा द्वारा इस्तेमाल किया गया सिर की पगड़ी लेकर अगले दिन आने को कहकर नए घड़े बनाने के लिए मिट्टी लाने के लिए ढेला लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। विमो अच्छी मिट्टी की तलाश में था। उसे एक टूटा हुआ टीला दिखाई दिया। वाह, टीले की मिट्टी, इससे अच्छे घड़े बना सकता हूँ। ऐसा सोचकर टीले की मिट्टी को गाड़ी में डालकर घर जाकर उस मिट्टी से एक घड़ा बनाकर काके द्वारा दिया गया दादाजी के सिर की पगड़ी को उसमें डालकर अग्निमाहित स्वप्न रूप तुल्य नित्यकृत उपविष्ट साक्षात्कार स्वप्न रूप तुल्य अग्निमाहितम ऐसा मंत्र पढ़कर, दादाजी बताओ, आपने हार बनाने के लिए किसे पैसे दिए? ऐसा प्रश्न पूछकर घड़ा सिर पर रखकर सो गया। आधी रात के बाद घड़े में दादाजी प्रकट होकर शहर में हार बनाने के लिए किसे पैसे दिए ये बताकर गायब होते